और व्यक्त रूप में सदगुरु महाराज व्यक्त रूप पर मंच पर आश्रित पूज्य साधु समाज, सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्म प्रेमिका माता बहन और देवी, इस वालाल बाबू के जो सत्संग का शुभारंभ कराए थे वह आज के अंतिम पाली का सत्संग है। हम लोग सत्संग के पाठ में सुने सत्संग योग से। संत मत का नियम है कि सुबह में सत्संग योग का पाठ होता है, अपराह्न काल में रामचरितमानस का पाठ होता है। पाठ के आधार पर ही वक्ता लोग उसका विवेचन करता है। तो आज पाठ में सुनने में आया योग सीखो उपनिषद से पाठ हुआ। तो पाठ में आया योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग। के बिना मोक्ष प्राप्त करने वाले को मुक्ति नहीं मिलेगा। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। जैसे नारी को नर से संबंध कर दिया जाता है, ऐसा करते हैं हम लोग कि कुमारी लड़की को कुमारी लड़का से शादी कर दिया जाता है, दोनों का संबंध बना दिया जाता है। ठीक उसी तरह जो शरीर का संबंध शरीर से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ जीव का संबंध है। इसमें रहने वाले जो जीव आत्मा है, इस आत्मा का संबंध परमात्मा से कैसे बनेगा? यह जीव आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगा? तो इसमें बताया गया है कि योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। साधारण सा परिचय लीजिएगा। वैवाहिक कर्म हो गया, आदि दोनों में ज्ञान नहीं है कि पत्नी के साथ पति को कैसे रहना चाहिए या पत्नी को पति के साथ कैसे रहना चाहिए, दोनों को सुख शांति नहीं मिलेगा। उसी तरह यह जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जो संबंध बनता है, योग और ज्ञान। योग के संबंध में मैंने कहा कि मिलाना, जोड़ देना। अज्ञान का अर्थ हुआ जानना। अब कैसे परमात्मा से मिलेगा यह जीव, इसका जानकारी होना चाहिए। जैसे सदगुरु संत कबीर साहब ने कहा, 16 हो सिंगार करी, अब भइल तैयारी राम चली भेलो ना, अपना पिया के महलवा महलिया चली भेलो ना। माने पूरे तैयार होकर के चले परमात्मा के घर। पति के घर लोग चलते हैं तो सिंगार उंगार करके चलते हैं ना। ठीक उसी तरह यह जीव आत्मा परमात्मा के घर जो जाने की तैयारी करते हैं, तो उसी को कबीर साहब ने कहा 16 हो सिंगार करी, अब भाई लो तैयारी राम चली भेलो ना, अपना पिया के महलवा चली भेलो ना। एक कोस गेलो, दोसर कोस गेलो, तेसर कोस ना, अपना पिया के महलिया तेसर कोस ना। अब पिया के महलिया में लागली केवड़िया कना घुसबना, अपना पिया के महलिया कैसे घुसबना। ये एक कोस, 2 कोस, ये तेसर कोस क्या है? यह है मानस जाप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया। ठीक इसी तरह मानस जाप को जपते हुए जीव अपने मन को एकाग्रता कर लेते हैं।
तब मन पूर्ण तैयारी हो जाता है। यह जीव के मन जो है शुद्धता हो जाता है जाप में। जो गुरु महाराज जाप देते हैं जपने के लिए, वह जाप से मन की शुद्धता आ जाते हैं, मन की सांसारिकता छूट जाता है। तब मानस ध्यान होता है, एक रूप का ध्यान करना। भजन भेद जब देते हैं तो गुरु बतलाते हैं, तो एक मानस ध्यान में है एक रूप को ही देखना है, और एक रूप को भी हूबहू देख लिया, तब है दृष्टि योग की क्रिया। यही है तेसर क्रिया। और दृष्टि योग की क्रिया कैसे किया जाता है? सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज कहते हैं, दो नैना विचित सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुख मन झलके तिल तारा सुरत निरख 10वीं द्वारा। कि दोनों नैनों के बीच में, अरे माई दाई टिकली कर लेती है अपने माथा पर, बिंदी लगा लेती है, ठीक दोनों आंखों के बीच में ही उसी तरह बिंद है। को यही है दोनों आंख को आंख से जोड़ना, यही है योग। यही चेतन की धारा जब मिलेगा तो यही है योग। यही योग हमें परमात्मा से मिलाएगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने लोगों से कहा था कि भगवान शिव का तस्वीर देखे हैं? तो लोगों ने कहा हाँ देखे हैं। कहा एक तस्वीर देखे हैं? दिमाग बदलता है क्या? कि भगवान शिव जो आंख बंद करके बैठे हुए वे क्या कर रहे हैं? तो लोग नहीं बोला का वह योग कर रहा है, वह अपने को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। पाठ तो हो गया, बड़ी ऊंच कोट का पाठ हो गया, पाठ ऊंची कोटि का हो गया। ध्यान भजन के परमात्मा से कैसे मिलोगे? लेकिन यहाँ पर सुनने वाले आ गया साधारण साधारण कहानी, फलना के बियाह करना भले, फलना का बच्चा करना है, फलनी के बच्चे नहीं, ऐसा होता है ने? तो कहने की भाव है चर्चा चल रहा है या जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगा। तो यही हुआ योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पिया से मिलने के लिए चला कबीर साहब के वाणी को, तो एक कोस गए, दो कोस गए, तेसर कोस गया तो पिया के भवन में केवाड़ी लगा हुआ, ताला लगा हुआ। अभी पत्नी घुसेगी कैसे? मान लीजिए पिया से दर्शन, अब पिया है बंद, उस रूम में सोया हुआ है, पलंग पर सोया हुआ है पति, अब पत्नी बाहर में अब खड़ी है, उसके बाहर में ताला लगा हुआ है। तो कबीर साहब कहते हैं लेबै में ताला चाबी आ खोलबै के बड़िया राम, धमसी जेबे ना, अपना पिया के महलिया धमसी जेबे। ये ताला चाबी क्या है? यही गुरु की जुगती लेकर करके ये 10वें द्वार की खिड़की को खोलिएगा। जब 10वें द्वार की खिड़की खुल जाएंगे, कैसे खोलेंगे? तो दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुखमन झलके तिल तारा सुरत निरख 10वीं द्वार। जब यह 10वें द्वार की खिड़की खुलेगा तो धमसी जेबे ना, कहाँ जाओगे? पिया के भवन में घुस जाओगे। तब वहां पर कबीर साहब कहते हैं नाची जे नाची हमें पिया के रिझेबे। क्या ये नाच नाच करके पिया को क्या लगेगा? वह प्रकाश में जीवात्मा घुसेगी और वहां पर प्रकाश में है नाचना और वहीं पर झूमना शब्द को सुन कर करके। और कहीं पिया रिझ गया तो मिटी जेते ना अपना जीवन अंदेशवा, मिटी जेते ना। ये है जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की युग। दूसरे श्लोक में हम लोग सुने, क्या सुने? कि जीव मरने के समय में जो जो भावनाएं करता है वही वही होता है, यही जन्म के कारण है। मनुष्य जीव के जन्म के कारण क्या है? गुरु वशिष्ठ से भगवान श्री राम ने भी पूछा है, योग वशिष्ठ की बात है कि ये श्री राम पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से, गुरुदेव जीव का जन्म के कारण क्या है? जीव का जन्म लेने का क्या कारण है? तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं राम को नरश्रेष्ठ राम, साधु स्वभाव राम,
सुनो मैं इस संबंध में तुम्हें सुनाता हूं। तो क्या सुनाते हैं? कहते राम जीव के जन्म लेने के 3 कारण होते हैं। और 3 में कौन कौन है? तो 3 में है संकल्प, भ्रांतिज, संकल्प और प्रारब्ध। भ्रांतिज के संबंध में भगवान श्री राम कहते हैं गुरुदेव मैं भ्रांतिज के संबंध में कुछ समझवे नहीं किया, भ्रांतिज का अर्थ क्या होता है। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं नरश्रेष्ठ राम सुनो मैं सुनाता हूं। भ्रांतिज का अर्थ होता है मरते समय में जीव जिसका मुंह देख करके मर जाता है उसी जोनी में चला जाता है। कहा गुरुदेव थोड़ा कोई आख्यान दे करके व्याख्यान कर देते तो बात समझ में आ जाता। कहा अच्छा श्री राम मैं व्याख्यान करके ही तुम्हें आख्यान सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनो। तो गुरु वशिष्ठ कहते राम एक मच्छर को जन्म लेना 8 ही रोज हुआ था। उपमा देकर के सुना रहे हैं। वह मच्छर हरी घास की टूसी पर, हम लोग देखते हैं घास भूसे पर, घास की टूसी पर बैठे हुए मच्छर को, घास पर भी बैठे रहते हैं, पात पर भी बैठे रहते हैं मच्छर। वह मच्छर का जन्म लेना 8 ही रोज हुआ था। वह घास की टूसी पर बैठ करके हवा में झूल रहा था। वह झूले का आनंद ले रहा था। पहले गाछी जाते लोग और गाछी में रस्सी बांध देते थे और कोई बच्चा बैठ जाता किसी को कहते झूलाने के लिए, ऐसा करते थे। तो यह हुआ झूला, ठीक इसी तरह वह मच्छर झूले का आनंद ले रहा था। राम एक हिरण चरती हुई आई और अपने खूर से मच्छर को दबोच दिया। मच्छर जब खूर से दबोचा गया, मच्छर ने देखा हिरण के मुंह को और प्राण त्याग दिया। वह मच्छर हिरण की जोनी में जाकर के जन्म ले लिया। राम वही हिरण जब बड़ा हो गया तो अपने माता पिता से अलग होकर के एक दिन की कहानी है कि वह जंगल में इधर उधर देख लिए कि कोई हिंसक प्राणी तो नहीं है। जब उन्हें नजर में नहीं आए तो विभोर होकर के वह घास खाने लगी। एक व्याधा झाड़ी में छिप करके देख रहा था। जो शिकारी होता वह छिप करके शिकार करता है। राम जब हिरण विभोर होकर के घास खा रही थी तो उसी समय में व्याधा झाड़ी से उठकर खड़े हो गया। हिरण तो इधर चल रही है, अब पीछे से उसने बाण मार दिया हिरण को। हिरण को जब बाण लगा तो हिरण ने उलट करके देखा व्याध का मुंह और प्राण त्याग दिया, क्योंकि बाण लगा हुआ था। वह हिरण जाकर के नर व्याध के घर में जन्म लिया, व्याधा के ही घर में जन्म लिया। राम कुछ ही ज्ञान तो उस व्याध का जन्म हुआ था। उनकी मां इस संसार से चल बसी, मर गई। उनके पिता ने उसे लालन पालन किया। जब वह व्याध कुछ बड़ा हुआ तो पिता के साथ ही जाकर के वे शिकार करना सीखने लगा। राम लगभग वह व्याध शिकार में निपुण हो गया था कि उनके पिता भी मर गया। अब घर में तो कोई नहीं रहा। एक दिन की बात है, राम वह व्याधा शिकार करते हुए शिकार करने के लिए जंगल गया सवेरे सवेरे, लेकिन एक भी शिकार उनके नजर पर नहीं आ रहे थे। वे आशा में बढ़ते हुए जा रहे थे कि अब मिलेगा तब मिलेगा। यह आशा जो है यही जीव के फांसी के कारण होता है। जीव आशा में ही ये लटके रहते हैं। मिथिला के एक पिंगला बेसिया ने लिखा भागवत की कथा में, आशा की फांसी पर यह लटका हुआ जीव आ रहा है। आशा की फांसी क्या है? क्या आशा की फांसी में उसने लिखी कि एक दिन मैंने सज धज करके अपने दुकान पर बैठी हुई थी संध्या के समय। संध्या से मैंने रही ग्राहक की फेर में कि अब कोई ग्राहक आएगा, लेकिन 3 बजे रात तक एक भी ग्राहक उनके दुकान पर नहीं आया। तब वह निराश हो गई और उसने लिखी आशा की फांसी पर
या लटका हुआ जीवियार है, या आशा की फांसी क्या है? अरे बच्चा नहीं हुआ, एक बच्चा हो जाता तो बड़े अच्छा हो जाता। बच्चा जब बड़ा हो गया हो करके इनका विवाह हो जाता तो अच्छा होता। अब विवाह भी हो गया तो इनको बाल बच्चा हो जाता। अब है उसके शादी कराने के फेर में, अब फिर उनको पोता पोती होगा उनके। यही है आशा की फेर। यह जीवात्मा आशा में ही यह लटका हुआ ये परमात्मा का भक्ति नहीं करते हैं। तो इसी तरह आशा में वह व्याध शिकार को देखते हुए आगे बढ़ता गया। दोपहर हो गया राम, अब तो धूप चिलचिला रही थी, प्यास से वह व्याकुल हो रहा था। प्यास से उनकी आत्मा व्याकुल था राम। वह अब जंगल से भी निकलता, सुबह से चले तो बीच जंगल में जाने में दोपहर हो गया था, निकलने में संध्या नहीं हो जाता, तो लगता मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें परमात्मा की ओर ख्याल गया कि परमात्मा अब मैं भूख प्यास से मर जाऊंगा, तो आशा की किरण उन्हें झलकाई दिया। एक वृक्ष के निकट एक झोपड़ी को देखा, कहा इसमें कोई मानव जरूर होगा। जब झोपड़ी के निकट जाता है तो गाछ के नीचे में एक महात्मा बैठा था, नाम था अग्नि ऋषि। अग्नि ऋषि जब इस व्याध को देखा राम, कहा रे मच्छर व्याध प्यास लग गया है। कहा बाबा प्यास ही नहीं लग रहा, लगता मुंह से ही प्राण निकल जाएगा। कहा रे व्याध, हिरण व्याध जा और उस घरे के निकट पानी पी लो, गिलास रखा हुआ। अब पानी पी करके जब आया बैठा, कहता रे हिरण व्याध भूख तो भी तो उतना ही लग गया हो गया। कहा बाबा भूख भी तो उतना ही लगा हुआ है। इसे भोजन दिया खाने के लिए, ये भोजन कर लिए। जो महात्मा के पास में भोजन था यह भोजन कर लिया। तब कहते हैं रे हिरण व्याध, तू नी अपराध प्राणी को काहे साथ कर रहे हैं? देखिए लोग क्या कहेंगे, पेट में ने भात जर ले बात, अब पेट में भात तब निक निक बात। तो पेट में जब भोजन गया व्याधा को, तो व्याधा क्या कहते, हे बाबा हमको आप कभी कह देते हैं मच्छर व्याध, कभी हिरण व्याध, नर व्याध कहिए तो शोभनीय है क्योंकि मैं नर हूं। कहा व्याध तुम्हें याद नहीं है कि तू तीसरे जन्म में मच्छर था, दूसरे जन्म में व्याध हुआ, और फिर तीसरे जन्म में तो क्या हो गया, नर के रूप धारण कर लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का है अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म बहुत से हो गए, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। कहने की भाव है हे श्रोतागण, ये वक्ता और श्रोता कई बार जन्म लिए है, संसार में आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने बार जन्म हुआ मेरा। कभी लंगड़ा हुआ, कभी लूल्हा हुआ, कभी कोढ़ी हुआ, कभी निसंतान ही रहे, कहीं बांझी रह गए, कहीं विधवा होकर के मर गई। तो इस तरह से लोगों को दुख होता ही रहता है, लेकिन जीव चेत में नहीं है। तो इस तरह का ज्ञान जब दिया वह अग्नि ऋषि ने, तो कहा तू अपराध प्राणी को काहे साध करते हो? कहा मैं अपने जीविका के लिए, पेट के लिए। कहा एक पेट के लिए तू प्राणी को हत्या करता है? कहा कितने परिवार है तुम्हारे घर में? कहा कोई नहीं। कहा माँ नहीं है, पिता नहीं है? कहा नहीं, पत्नी नहीं है, बाल बच्चे नहीं है? कहा महात्मा जी मेरे परिवार में कोई है, पूरा कहानी सुना दिया। कहा एक पेट के लिए तू जीव का हत्या करते हो? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेरे आश्रम में तू भोजन किया, या भोजन तुम्हें मिलता रहेगा तो कितना अच्छा होगा। कहा बाबा तो हमको नसीबत में कभी मिलता भी नहीं है ऐसा भोजन। कहा मिलेगा तो? कहा तो हम हत्यापन छोड़ देंगे। कहा तू यही रहो और यही रह करके भोजन करो। और वही रह करके भोजन करते थे, साधु के सत्संग सुनते सुनते उसे आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? जब तक यह जीवात्मा परमात्मा से मिलेगा तब तक इसे कल्याण नहीं है। इस युक्ति को जान करके वह बहुत बड़ा महात्मा हो गया, वह व्याधा वह महात्मा हो गया। तो यह हुआ जैसे मैंने कहा भ्रांति कि दूसरे के मुंह को देख करके, जिसका मुंह देख करके जीव शरीर छोड़ता है उसी जोनी में चला जाता है।
इसलिए संत महात्मा क्या करते हैं, अपने तस्वीर में लगाए रहते हैं घर में, कि मरते समय नहीं कोई मिले तो महात्मे के मुंह देखेंगे तो महात्मे के जोनी में चले जाएंगे। एक बार एक संबंधी के यहाँ मैं था, अब मेरे अचानक ऐसे लगा कि अब छाती फट जाएगा, मस्तक उड़ जाएगा, हम के अब तो इसका जगह ध्वंस हो जाएगा। अब भोज भात बना हुआ था और कहानी को मैंने छोड़ दिया, तो मैं कहे मैं तो मर जाऊंगा, इसका अब तो भोजों नहीं कोई खाएगा। तो हम के किसी अलग कमरा में जा करके सो जाते, मर जाएंगे वही चुपे चाप लोग भोज भात खा करके हमको खोजेगा बाद में, इसका भंडारा तो हो जाएगा, भोज तो हो जाएगा। मैं दूसरे रूम में जा करके, जहाँ मेरा आसन लगा हुआ था, अब मैं वहीं पर जा करके के अब तो मैं मर ही रहा हूं, थोड़ा सा ख्याल से सुनिए। हे दाय कल गोप क्या लिया आय सुन लिया श्री सदगुरु। तो मैंने कहा अब तो मर ही जाऊंगा, तो मुझे यही ख्याल चले आए, मैं पदावली निकाले और गुरु महाराज के तस्वीर लेकर के मुँह पर रख दिए, कहा अब आपको ही देख करके मैं मर जाता हूँ। और जब ही मैंने ऐसा किया, गुरु महाराज की कृपा, कहाँ मेरा दर्द भाग गया, मैं स्वस्थ हो गया। मैंने कहने की भाव है कि घर में संत महात्माओं की तस्वीर लगाना चाहिए, और देवताओं को लगाओगे तो देवते के जोनी में चले जाओगे, अब संत के लगाओगे संत जोनी में जाओगे, परमात्मा धाम को जाओगे। तो ये हुआ भ्रांति। दूसरा होता है संकल्प, कि मरते समय में लोग जो मन में संकल्प विकल्प करते रहते हैं उसी जोनी में चला जाता है। जैसे गुरु नानक के दरबार में एक महात्मा आया था, महात्मा को बुखार लगा हुआ था, तो महात्मा संध्या के समय में आए, बुखार रहा था, बुखार में लोग बड़बड़ाता नहीं है, आए बुखार हो जाएगा तो बड़बड़ाते रहेंगे। ये बुखार में कहता, हे भगवान आए कोई हमरा मांस रोटी दे दियो, हे भगवान मांस रोटी दे दियो। और तब तक में भंडारा हो गया आश्रम में, तो उसको दिया दाल रोटी खाने के लिए, तो 2-4 कौर खाए, बुखार लगे में तो खाए नहीं जाते हैं, और गया अपने आश्रम पर लेट गया, हे भगवान नहीं दल के दाल रोटी आती, मांस रोटी खा ली, वो यही बोल रहा था। जैसे गुरु महाराज अपने आश्रम में कभी कभी कहा करते थे, सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज, नहीं दल के आए कोई बकरी के दूध आए, नहीं दल के बकरी के दूध। एक दिन 10 बजे रात को गुरु महाराज कहते थे नहीं दल के कोई बकरी के दूध, तो प्रमोद बाबा को कहते भगीरथ बाबा, प्रमोद हे या सुनो न बाबा की बोले छो, तो बाबा बोल रहे थे नहीं दल के कोई बकरी के दूध। तो संजय भगीरथ बाबा जो कहे किसी से होने वाला नहीं है बकरी के दूध, तो प्रमोद बाबा बर्तन लिए कमंडल गए मायागंज, और संजय यादव के घर में घुस गए, अब बकरी के दूध करके निकले, तो संजय यादव कहते कौन है, तो प्रमोद बाबा कहते संजय हो, प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा, क्योंकि मायागंज में प्रमोद बाबा कभी भी जाते कोई रोक टोक नहीं, किसी के घर जा सकते थे, इतना आस्था और विश्वास था। तो आकर के गुरु महाराज को ठीक इसी तरह वह महात्मा कह रहे हैं नहीं दल के कोई मांस रोटी खाए ले, यही करते करते मर गया। तो वह प्रातः में पता चला कि महात्मा मर गया, तो महात्मा को श्राद्ध माने जला करके भस्म कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया गुरु नानक के द्वारा, और उसके बाद उसके नाम पर भंडारा भी हुआ। भंडारा जब हो करके समाप्त हो गया, 15 दिन के बाद बाला मर्दाना पूछते हैं गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी है, ये महात्मा जो दाल रोटी खा करके मरे किस जोनी में गया, कहा अरे वो तो चला गया सिंह के जोनी में। कहा अनर्थ गप गुरुदेव बोलते हैं कि जब कबीर साहब ने कहा सोना काई ना लगे लोहा घुन न खाए, भले बुरे गुरु भक्त है कबू न रखने जाए, महात्मा होकर के सिंह के जोनी में चला गया। कहा रे पागल, अंत गति सोई मति, अंत में जो विचार होता है वही गति होता है जीव का। वह बुखार में बरबरा रहा था कि हमको मांस रोटी दे खाने के लिए, तुम लोग दिया दाल रोटी खाने के लिए, और वही मांस रोटी करते करते हुआ मर गया, वह सिंह की जोनी में चला गया। श्रोतागण थोड़ा सा ध्यान कीजिए,
जब उसने याद किया कि मांस रोटी चाहिए, मांस रोटी दे सिंह की जोड़ी में, और जो हम जम करके मछली भात खाते हैं, मांस भात खाते हैं, उसका क्या गति होगा। तो यहाँ पर कहने की भाव है कि जहाँ जो संकल्प करते हैं वही जोनी में यह प्रसंग चल रहा है। तीसरा है प्रारब्ध। जैसे वर्तमान में हम लोग जो काम करते वह है क्रियमान, इसमें जो पुण्य पाप जो जमा होगा वह हो जाता है संचित धन। जितने पुण्य कीजिएगा पुण्य के खाता में, और जितना पाप कीजिएगा पाप के खाता में जमा हो जाएगा। परमात्मा के निकट प्रत्येक पल पल की हाजिरी हो रहा है, और जो खाता विशेष होगा उधर तुम्हें भेज दिया जाएगा। तो यह 3 तरह के जन्म होता है। इसी योग सीखो उपनिषद में आया, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्ति न तुम मन्यते, कि मरने पर जो मुक्ति होता है वह मुक्ति नहीं होता है। मरने के बाद यह शरीर मर जाते हैं, जीव नहीं मरता, जीव उसके अंदर रहता है। तो इसको कहा जाता है कि स्थूल शरीर की मृत्यु होता है, 4 के परे ही जीव रह जाता है। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल, इतने तह में यह जीवात्मा है। अभी ठंडा के समय में मैं दूसरे को क्या कहेंगे, भीतर में एक गंजी है, उसके बाद लूजर है, तब एक स्वेटर है, और तब एक कुर्ता है, तब फिर ऊपर से स्वेटर है। कितने कपड़े के तले चले गए यह शरीर। ठीक इसी तरह कई आवरण है इस शरीर का, जिसके भीतर में यह जीव आत्मा है। एक स्थूल शरीर की मृत्यु होता है, 4 के परे ही रह जाता है, इसलिए जीव जन्म मरण के फेरे में पड़ा रहता है। और ये कभी इस जोनी में कभी उस जोनी में ये भटका खाते रहते हैं। लेकिन जो जीते जी चारों शरीर को पार कर जाते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाता है। जो जीते जी संत महात्मा के बातों को मान करके अयुक्ति करके जीवत जी में ही परमात्मा से मिल जाते हैं। यह शरीर की मृत्यु होता है, मैंने कहा 4 के परे ही रह जाते। एक आदमी मर गया, अब यह है जिंदे, वह मरा हुआ आदमी जिंदे ही है। तो वे कहते थे कि हमको अरे जिंदे में लोग को दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। मैंने कहा कैसे? कहा सब जो बोल रहा था मैं सुन रहा था, सारे कहानी लंबा हम छोड़ दिए उसको। तो कहा हम सब बात सुन रहे थे। तो वह जिए तो कहा जिंदे में लोग को जिला दिया। ठीक इस शरीर की मृत्यु होता है, लेकिन भीतर से जीव जिंदा ही रहता है। इसलिए सम्मान के साथ मनुष्य का शरीर को जलाया जाता है और उसकी श्राद्ध की क्रिया किया जाता है। वह जीव देखता है कि हमारे परिवार हमारे लिए क्या करता है। ये हुआ योग सीखो उपनिषद से आ गया कि जो जीव गुरु के युक्ति को जान करके सारे आवरणों को पार कर जाते हैं वे ही मुक्ति को प्राप्त करते, नहीं तो जन्म मरण के फेरे में पड़े रहते हैं। इसलिए सदगुरु संत कबीर साहब ने कहा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बीजे बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस ने काटे मुँह मुक्ति की आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। कि हे साधु भाई जब तक जियत है तभी आशा करो, और जियत कर्म की फांस ने काटे। अभी जिंदे हैं, सत्संग नहीं सुनेंगे, सद्ज्ञान नहीं होगा। अभी जो लोग आए हैं इस पर यदि मन से सुनते होंगे कि क्या बोल रहे हैं, कह क्या रहे हैं, तो उसे ज्ञान मिलेगा, निश्चित ज्ञान मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से सदगुरु संत कबीर साहब ने कहा जियत समझे और जियत बूझे। अभी सुन रहे हैं, जिंदा है, स्व शरीर में है, और बूझिए सुनी समझही जन मुदित मना, मन जही अति अनुराग, लही 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनिए समझिए और समझ करके विचार कीजिए कि हमें क्या करना है। यदि इस पर चलिएगा तो 4 फल तुम्हें मिल जाएगा, मुक्ति, यश, धर्म और ये धन। अभी मैं बुला रहा हूं इस शब्द को, अर्थ काम मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, ये चारों चीज आपको जीते जी ही मिल जाएगा, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए करना चाहिए। और कबीर साहब ने कहा दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा, सात संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। कि यह जीते जी
अपने सारे आवरणों को पार करके परमात्मा से मिल जाइएगा। लेकिन कहाँ मिलिएगा? यही शरीर में। इसलिए इस शरीर को शिवालय कहते हैं और इसी में जीव के साधना करके मुक्ति मिलता है। यह शरीर सब धामों का धाम है, यही में भगवान है, इसी में जीवात्मा है और जीवात्मा परमात्मा से मिलेंगे। तो इस तरह से संत महात्मा के ज्ञान को हम लोग सुनते रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो आज तो अंतिम का सत्संग थे, मैं तो रात में ही निकलने वाले थे, लेकिन स्वभाव रोक लिए। राधा बाबू भी कहते हैं कि बाबा बूढ़ बुजुर्ग के बात रखे चाहे, तो हमको थोड़ा सा लिख गया ठेस कि नहीं कुछ हो जाए तो कहेगा हम लोग मना कर रहे थे। बाबा नहीं माने तो हम रुक गए। आज तो मणिकांत बाबा का भजन का प्रोग्राम था, थोड़ा सा मैं कह दिया। अब मणिकांत बाबू से सुनिए, और फिर मैं तो आशीर्वाद कल से ही देते आ रहे हैं और सबको ही देते रहे हैं कि मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि हे गुरु महाराज स्वभाव की जो बच्चों का मुंडन हो रहा है उसका मंगलमय हो, करवाने वाले का मंगलमय हो, पूरे परिवार को हो, सुनने वाले को, गांव समाज सबों का मंगलमय हो। किसी तरह साधु महात्मा को बुलाते रहे और सद्ज्ञान को सुनते रहे। इसी वाणी के साथ में विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शोभा बाबू का इशारा है कि राधे बाबू को भी दीजिए।